नौरीन क्या कर रही हो यार? चलो अंदर चलें। किसके लिए मैं अंदर जाऊं? अब इस घर में कौन रह गया है? इतना सन्नाटा है इस घर में। शाहजहान चला गया, वजीहा चली गई, कासिम, हम अकेले रह गए, हम अकेले रह गए। काश मैंने उस दिन शाहजैन पे हाथ न उठाया होता, तो आज शाहजैन हमारे साथ होता। हमारी जिंदगी में कितने काश हैं, हर पछतावे के आगे एक काश है। काश आपने शाहजैन के ऊपर हाथ ना उठाया होता। काश हमने वजीहा को शादी से पहले शाहजैन की सारी हकीकत बताती होती। काश शाहजैन बुरी सोहबत का शिकार ना होता। काश। शाहजैन चला गया, वजीहा की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको पता है, हम भी वजीहा के गुनाहगार हैं। सही कह रही हो नौरी। तमाम वालिदैन अपनी औलादों के लिए बहुत सेल्फिश होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी औलादों को सब खुशियां मिले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिसको बहू बना के अपने घर ला रहे वो भी किसी की बेटी। अब हम जब तक जिंदा रहेंगे ये दुख हमारे साथ रहेगा। सारी जिंदगी अब इस दुख में गुजरेंगे। बेटा, कब तक कमरे में बंद रहोगी? बाहर निकला करो, अच्छा लगेगा। बाबा दिल ही नहीं करता। एक बात कहूं बेटा, अपनी मां को माफ कर दो। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जानती हो, शाहजैन की मौत के बाद वो आज तक एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। खुद को मुजरिम समझती है तुम्हारा। बेटा, बहुत वक्त गुजर गया है, माफ कर दो उसे, प्लीज। बाबा, बाबा आप मुझे शाहजैन की कब्र पे ले चलेंगे? बिल्कुल लेके चलूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है तुम गौर जरूर करना, ठीक है? शाबाश। वहां से बात हुई फोन पर आपकी?
रोजाना ही होती है तकरीबन, वीडियो कॉल भी हो जाती है। लेकिन क्या करूं, माँ का दिल है ना, इसलिए उदास रहती हूँ। मैंने इस दफा फैसला कर लिया, जैसे ही इसकी ट्रेनिंग खत्म होगी ना, मैंने इसकी शादी करवा देनी है। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तो कोई लड़की वगैरह देखी है आपने? हाँ नूशा बेटा, लड़कियां तो देखी हैं, बल्कि उनके घर वालों से बात भी कर रखी है। लेकिन वहाज को तो तुम जानती हो, जैसे ही तस्वीर भेजती हूँ मना कर देता। तो खाला, वहाज की ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है? अभी तो वक्त है, तुम दुआ करो ना कि वहाज शादी के लिए मान जाए, मेरी फिर की खुशियां भी वापस आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप परेशान मत हो। अरे वजिया, तुम्हें तंग तो नहीं किया उमर ने बहुत? बिल्कुल भी नहीं अनुषा, बहुत ही प्यारा बच्चा है, या तो दिल लग गया उससे। अब वो सो रहा था तो अब मैंने उसको अपने बेड पे ही सुला दिया। इज दैट ओके? ठीक है। तुम दोनों बातें करो, मैं खाना देखती। नहीं बड़ी मामा, आप दोनों बैठे, मैं देख कर आती हूँ। बच्चों की बहुत रौनक होती है ना घर पे। जी जी। वैसे खाला, मेरी नज़र में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। लड़कियां तो सभी अच्छी हैं बेटा, पर क्या करें, मजबूरी है। वहाज माने तो एक काम करो ना अनुषा, तुम वहाज से बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। खाला, मुझे लगता है कि जो लड़की मैं दिखाऊंगी उसे वो इनकार नहीं करेगा। अच्छा, बड़ी मामा, अनुषा, खाना रेडी है, आ जाए। बस हम आ रहे हैं, चलो खाना खाते हैं। खाला, मेरी बात समझ रही है ना, मैं किसकी बात कर रही हूँ? अच्छा जी। तक अपनी माँ से ऐसे ही नाराज रहोगी? पूरा साल हो गया तुम्हारी मिन्नतें करते हुए, तुम्हें मनाते हुए, लेकिन तुम नहीं मान रही वजिया। क्यों तुमने अपने आप को पत्थर का कर लिया है? वजिया, देखो तो थोड़ा, क्या क्या आदत बना ली तुमने? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मेरा मेरा दिल कटता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ मेरी बच्ची।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगे मामा, प्लीज पता मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली। अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि आपके दिल में सुकून पैदा कर। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरे नसीब ने लिखा, मैं दुआ करूंगी कि आपको सुकून दे, आपको सब्र दे, आपको सब्र दे मामा।